हेलो जी। तो देखिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज देखिए क्या होता है। देखिए, एक होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक होता है हमारा सक्सेसिव डिक्रीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है हमारा डिक्रीज, जिसको बोलते हैं हम क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं क्या, डेप्रीसिएशन। ठीक है, या तो हम इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ओके, देखिए, तो हम आज जो है हम सक्सेसिव डिक्रीज पे काम करेंगे। ठीक है, समतुल्य बट्टा पे काम करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की। ठीक है, और उस पर क्या किया, हमने 80% और 20% का आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है, हमने क्या किया, आपको 80% और 20% पर डिस्काउंट दिया, दो डिस्काउंट दिया आपको, 80% और 20% का डिस्काउंट दिया। तो बताइए आपको वस्तु कितने में मिली, सोच के बताइए। तो देखिए, ओवरऑल आपकी जो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ ओवरऑल जो आपको वस्तु मिली, क्योंकि जब कोई वस्तु हमने आपको बेची 100 रुपये की और उस पर हमने आपको 80% और 20% का डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल हमने वो आपको वस्तु हमने 0 रुपये की आपको बेची। ठीक है, आपने वो वस्तु 0 रुपये में खरीदी। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि 80% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये नहीं बोला, हमने कहा कि 80% और 20% का आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो अगर यही सवाल आपसे पूछता कि सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए क्या होगा, तो देखिए, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर हमने आपको क्या किया, 80% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 100 का 80% कितना हो गया, -80 हो गया। तो ये वस्तु कितने का हुआ, 20 रुपये बचा। ठीक है, वस्तु 20 रुपये का हुआ, क्योंकि 100 रुपये में 80% डिस्काउंट दिया, कितने में हुआ, 20 रुपये का। अब इस 20% पर हमने क्या किया कि फिर से अगेन 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट दिया क्या, -4 का डिस्काउंट दिया। -4 का डिस्काउंट दिया, अब वो वस्तु कितने का हुआ, 16 रुपये का हुआ। ठीक है, क्योंकि 20 का 20% क्या हो जाता है, देखिए, बीस % बनता है हमारा 1/5। ठीक है, तो 20 का 1/5 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो हमने 4 का डिस्काउंट दिया आपको, 4 का डिस्काउंट दिया, तो 20 में से 4 माइनस करें कितना, 16। यानी अब वो वस्तु कितनी की हो गई, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 16 रुपये की हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट कितना दिया, तो देखिए, कोई वस्तु 100 रुपये की थी, हमने उसे क्या किया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को हमने 16 रुपये पे बेचा, तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 84 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 84 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने, 84 रुपये का डिस्काउंट दिया।
और 100 पे कोई चीज़ हम बेचते हैं तो वो 100% ही होता है। अब ये 84 रुपये डिस्काउंट किस पे दिया? 100 रुपये पे दिया। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। यानी क्या किया हमने? 84% का जो है हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया, समतुल्य बट्टा डिस्काउंट दिया। ठीक है। अब जैसे आइए, जैसे हमने ये कोई वस्तु रखी, किसी का वस्तु हमने मार्क प्राइस रखा 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मार्क प्राइस रखा। उस पर हमने एक डिस्काउंट दिया 50% का और दूसरा दिया 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये का 50% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 50 का, यानी वस्तु कितने का हो गया? 50 रुपये का। अब इस 50 रुपये पे अगेन हमने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी अब वो वस्तु यानी 50 का 20% कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 रुपये डिस्काउंट दिया, यानी अब वस्तु कितने का हो गया? 40 रुपये का। ठीक है, तो अगर 100 रुपये कोई वस्तु पे हमने अगर 50% और 20% का हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो उसका जो मूल्य कितना आ गया? 40 रुपये आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा क्या हुआ? तो हमारा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो कितना आया? 100 रुपये कोई वस्तु 40 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया? 60 का। और 100 रुपये पे कोई चीज़ ही तुम्हारी परसेंट कहलाती है, इसका मतलब हमने क्या किया? 60% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया। ओके, देखिए इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लें। एक हमने लिया 20%, दूसरा लिया हमने 10%। ठीक है, एक हमने लिया 20%, दूसरा लिया 10%। अब कोई वस्तु का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, देखिए अगर आपसे कहें कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर हमने आपको 20% और 10% का डिस्काउंट दिया, तो बताइए आपको कितने % का डिस्काउंट मिला? ठीक है, तो देखिए अगर मैं और बोलूं तो इसका मतलब 20 से 10 30%, यानी 100 पे कोई वस्तु 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, ओवरऑल पे मिल रहा है। ठीक है, हमने और बोला है, तो देखिए और में क्या होगा? जुट जाएगा। 20 + 30 यानी 30% का डिस्काउंट दिया हमने, यानी 100 के 30 के यानी कितने बेचा? 70 रुपये का। तो यानी ओवरऑल जो हमने आपको डिस्काउंट दिया वो कितने % का डिस्काउंट दिया? वो 30% का डिस्काउंट दिया। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कहते कि हमने 20% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, क्या दिया? सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो फिर देखिए कहानी इसकी चेंज हो जाएगी। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है क्रम दर क्रम, यानी पहले 20% का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर जो बचेगा फिर उसके बाद अगला 10% का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से चलता है। देखिए 100 रुपये कोई चीज़ था, 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 20, कितने का हुआ? अब वो वस्तु 80 रुपये का। अब इस 80 रुपये पे इस 10% का डिस्काउंट जाएगा। कितना डिस्काउंट जाएगा? 8 रुपये का डिस्काउंट जाएगा। ठीक है, तो वो अब वो वस्तु बिका कितने में? 80 - 8 कितना? 72 रुपये। ठीक है, यानी 100 रुपये पे कोई वस्तु था, उसे हमने 72 रुपये पे बेचा। हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 28 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, और 100 पे कोई चीज़ हमारी परसेंट कहलाती है, तो 28% का हमने उसे क्या किया? इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा। ठीक है जी, अब आइए चलिए अब फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए कोई वस्तु 100 रुपये का था, उस पे हमने एक पे हमने दिया X% का डिस्काउंट दिया, दूसरा X और Y% का हमने क्या किया?
समतुल्य बट्टा दिया, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, ठीक है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस इतना था और उस पर हमने क्या किया, X% और Y% का हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। तो देखिए 100 रुपये पे कोई वस्तु हमने 1% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना, -X का डिस्काउंट दिया, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये पे अगर हम X% का डिस्काउंट देंगे, परसेंट नीचे में आएगा तो 100 से ख़त्म होगा, यानी X का डिस्काउंट दिया हमने, यानी अब ये वस्तु कितनी की रह गई, अब ये वस्तु रह गई 100 - X रुपये की रह गई, ठीक है, 100 - X रुपये की रह गई। अब इस 100 - X रुपये पे हमने क्या किया, 22% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो देखिए 100 - X का हमने क्या किया, 22% का हमने डिस्काउंट दिया, इस पे डिस्काउंट दिया। तो देखिए इसको जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 100 से 100 ख़त्म हो जाए, क्या आ जाएगा, 22 - X / 100, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतने का डिस्काउंट दिया इसको, ठीक है, यानी इतने का -X / 100 रुपये का हमने क्या किया, इस पे डिस्काउंट दिया। तब हमारे पास कितना बचा, तब हमारे पास बचा 100 - X, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस के कॉमन इससे गुना होगा, माइनस का बाई, फिर माइनस प्लस X / 100, ठीक है। इतने का सामान क्या किया हमने बेचा, यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो हमने X और 22% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल जो हमारा लास्ट में इतने की वस्तु जो हमारी बिकी। अब देखिए अब हमने कितने का डिस्काउंट दिया, देखिए हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया हमने, तो देखिए 100 - 100 करेंगे, ठीक है, 100 माइनस इतना करेंगे तो बचा क्या, 100 से 100 हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पहले इसको भूल जाते हैं, पहले इसको पर आते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, X माइनस प्लस प्लस माइनस X / 100, ठीक है। अगेन देखिए, यानी इसके बाद वस्तु, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी, हमने इतने का डिस्काउंट दिया, वस्तु इतने में बिकी, तो कितने का डिस्काउंट मिला, तो 100 से 100 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस, जब कॉमन जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए जैसे माइनस करेंगे 100 - 100, ठीक है, 100 माइनस X प्लस बाई माइनस X / 100, इतने का हमने डिस्काउंट दिया, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी, X% और 22% का हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, कितने बिका, इतने में बिका, हमने कितने का डिस्काउंट दिया, तो देखिए 100 - 100 माइनस प्लस हो जाएगा X प्लस बाई माइनस X / 100, ठीक है, ये 100 ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो डिस्काउंट दिया वो X प्लस बाई माइनस X / 100, ठीक है। और 100 रुपये पे कोई चीज़ हमारी क्या कहलाती है, परसेंट कहलाती है। तो ओवरऑल जो हमारी क्या बनी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो बनी हमारी, वो बनी हमारे X प्लस बाई माइनस X / 100%, ठीक है जी। देखिए इक्विवेलेंट का कितना है हमारा, X प्लस बाई माइनस X / 100, ठीक है, %। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 30% 40% का आप हमें बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिंपल क्या करेंगे, X की वैल्यू रखेंगे 30, Y की वैल्यू रखेंगे क्या 4, इसका पूछेगा क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ।
तो x 30 प्लस 40 माइनस इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। ठीक है, क्या हो जाएगा 30 माइनस 40 अपॉन यहाँ पे इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 30 और 40 क्या हो जाएगा 70 माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 4 3 12, यानी ओवरऑल जो हमारा जो मिलेगा 58% का हमें क्या मिलेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अगर इसी टाइप पे अगर एक क्वेश्चन ऐसा रह जाए जिसमें से रफ करता हूँ, देखिए अगर रह जाए 20%, 30% और 10%, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रह जाए, इतने का हमारा डिस्काउंट रह जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे सिंपल है क्या, पहले इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100, 20 से 30 क्या हो जाएगा 50 माइनस 2 जैसे 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 3 दूनी के 6, यानी ओवरऑल जो हमारा डिस्काउंट बनेगा कितना 44%। अब इस 44%, अब इस 10% को आपस में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 अपॉन 100, 44 से 10 54 माइनस 1 जीरो से 1 जीरो 4.4, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 49.6% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये बहुत मेन थ्योरी है, x प्लस बाई माइनस एक्स बाई 100, इसका लॉजिक हमने आपको पीछे के बताया। ओके, देखिए अगर आपसे कहे कि 16 से ही 2/3%, 11 से ही 1/9% का सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें उस मेथड से करना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, कैलकुलेशन होगा मगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवाएगा। तो देखिए 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बनेगी हमारी क्या 1/6 आएगी। ठीक है, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी 1/9 बनेगी। हमसे कहा है कि 16 से ही 2/3% और 11 से 1/9% का ये सक्सेसिव डिक्रीज दिया हुआ है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हमें बताना है इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आएगा। यानी किसी वस्तु की ओरिजिनल वस्तु 6 थी और हमने उसे क्या किया -1 का डिस्काउंट दिया, तो हमने उसे बेचा कितने में 6 की कोई वस्तु से उसे हमने बेचा 5 में बेच दिया, -1 का डिस्काउंट दिया। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या किया, कोई वस्तु 9 रुपये की थी, हमने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा 8 रुपये का बेचा, यानी कोई वस्तु 9 रुपये की थी उसे हमने कितने बेचा 8 रुपये का बेचा। तो ओवरऑल जो हमारे क्या यहाँ पे देखिए, अगर इसे हम काटा पीटी करें तो देखिए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 5 के 20, तो ओवरऑल जो हमने उसके डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट दिया 7 का डिस्काउंट दिया, 60 का डिस्काउंट दिया 27 पे, तो 100 पे कितना, और इसी का डिस्काउंट जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए जी, ये हमारा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे कहे कि 11 से ही 1/9%, 12.5%, 10%, उसके बाद फिर 9 से ही 1/11%, इसका हमें बताना है। ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए 11 से ही 1/9 का मतलब क्या हुआ हमारा 1/9। ठीक है, इसका फ्रैक्शन
12.5% की फ्रैक्शन बनेगी हमारी 1/8। 10% की फ्रैक्शन बनेगी हमारी 1/10 और 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन बनेगी हमारी 1/11। यानी कोई वस्तु अगर 9 रुपए की थी, हमने 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने बेचा? 8 में। 8 की कोई वस्तु थी, उसे हमने 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा? 7 में बेचा। 10 रुपये कोई वस्तु थी, हमने उसे 1 में बेच दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? 1 का डिस्काउंट दिया, यानी कितने में बेचा? 9 में। उसी प्रकार कोई वस्तु 11 रुपए की थी, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा? 10 में बेचा। यानी 11 कोई वस्तु से हम कितने में बेचा? 10 में बेचा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई वस्तु अगर ओवरऑल 11 की थी, हमने कितने बेच दिया? 7 में। तो ओवरऑल जो हमारा डिस्काउंट आया, कितने का डिस्काउंट आया? 4 का। 4 का डिस्काउंट आया 11 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, तो देखिए 9 चौका 36 सही 4/11%। ठीक है, इतने का उसे हमने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। ठीक है जी। देखिए एक हमारा है क्या, अगर हमने 10% 20% का डिस्काउंट दिया और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो था वो था हमारा A रुपये था। ठीक है, A रुपये का डिस्काउंट था। पहले हमने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन बनी हमारी 1/10, 20% की फ्रैक्शन बनी हमारी 1/5। इसका कहने का था अगर कोई डिस्काउंट अगर हमने 1 का डिस्काउंट दिया, यानी कोई वस्तु पहली वस्तु थी A रुपये की थी, हमने उससे 1 का डिस्काउंट दिया, यानी अब वो वस्तु कितनी की रह गई? यानी अब वो वस्तु रह गई 9/10 रुपये की रह गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हमने, यानी 5 की कोई वस्तु थी, 1 में हमने बेच दिया, कितने का हुआ? 4/5 का हुआ। ठीक है, 4/5 का हुआ। कुल मिलाकर के अभी वस्तु कितनी की रह गई? तो देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 18A/25। यानी अब वो वस्तु 18A/25 रुपये की रह गई। तो अगर पूछा का क्या हम अगर इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो देखिए इसका समतुल्य बट्टा जो होगा A माइनस, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस A रुपये की थी, अब कितने की हो गई? 18A/25 रुपये की। 18A/25 रुपये की। तो देखिए 25 में से 18 जाए कितना आ जाएगा? 7A/25। ठीक है, यानी इतने का क्या हुआ? हमारा डिस्काउंट हुआ। ठीक है, इतने का टोटल हमारा डिस्काउंट हुआ। अब इतने का डिस्काउंट कितने पे हुआ? A रुपये पे हुआ। ठीक है, A रुपये पे, तो 100 पे कितना? तो देखिए A से कैंसिल आउट, 25 चौके 100, यानी ओवरऑल जो हमारा डिस्काउंट आया कितने का आया? 28% का हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। तो कहने का अर्थ ये है कि इस टाइप के सवालों को हमें इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, इस मेथड को हमें नहीं करना, ये बहुत बड़ा टाइम किलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने चला था हमें उस तरीके को ही फॉलो करना है। जैसे कि 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया, यानी 10 की कोई वस्तु थी, उससे हमने कितने में बेच दिया? 9 में बेच दिया। उसी प्रकार 5 रुपये की कोई वस्तु थी, हमने कितने में बेचा? 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा? 4 रुपये में बेचा। तो देखिए 10×5 = 9 चौका 36। ठीक है, यानी ये कितने का डिस्काउंट दिया हमने? 14 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 10×50 9 चौका 36, यानी 36 14, हाँ देखिए 14 का डिस्काउंट दिया हमने किस पे दिया? 50 रुपये पे दिया। तो 100 पे कितना? तो 50 दूनी 100, 14 के 28, यानी जो ओवरऑल जो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया हमारा कितने का आया? 28% का हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। ठीक है जी, तो हमें पेपर में इस तरीके से करना है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल प्राइस हो गया। ठीक है,
और ये हुआ बाद वाली प्राइस हुआ, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद हमारा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। कल हम अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो बने रहिए।